मैं कवि चित्र प्रभात त्रिशरण सभी भाइयों बहनों को सादर नमस्कार। आइए सुनते हैं धम्मनाद चैनल की वास्तविक पुकार। धम्मनाद चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक कमेंट करके शेयर करें। साथियों, आज की राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में ओबीसी एससी एसटी समाज का सारा आरक्षण और हक अधिकार छीना जा रहा है। ऐसे में किंग मेकर की भूमिका में नीतीश कुमार और नायडू आए हुए हैं, जो देखते हैं कि जो है ओबीसी एससी एसटी का आरक्षण बचा पाते हैं या नहीं। इस पर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। साथ ही एनडीए की सरकार, मोदी की सरकार आज की परिप्रेक्ष्य में जो उठापटक चल रहा है वो उसमें बचेगी या गिर जाएगी, इस पर गहन चिंतन करेंगे और इसका सटीक जानकारी आज जो है हम प्रस्तुत करेंगे। साथियों, राजनीतिक उठापटक व धार्मिक खींचतान के बीच किसी तरह 2024 में जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू के रहमो करम से नरेंद्र मोदी व एनडीए की सरकार बनाकर पीएम मोदी तो फिर से प्रधानमंत्री बन गए हैं, लेकिन देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या 5 साल की कटीली सफर ये पूरी कर पाते हैं या बीच मझधार में फंसकर यह रह जाते हैं। इधर जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बड़ी बैठक में बड़े प्लान कर लिया गया है और नरेंद्र मोदी से 3 बड़ी और अहम मांगे करके नीतीश कुमार राजनीतिक सियासत की धार को तेज कर दिया है। नीतीश कुमार के सियासी तेवर ने एनडीए व मोदी सरकार के होश उड़ा दिए हैं। ये मांगे हैं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाना, दूसरा बिहार के लिए विशेष अलग से पैकेज की व्यवस्था सुनिश्चित कराना, जातीय आधारित जनगणना कराना और आरक्षण को पुनः बढ़ाना। साथ ही भारतीय संविधान के अनुसार आरक्षण को 9वीं सूची में डालकर हमेशा के लिए आरक्षण को सुनिश्चित करना। ये है नीतीश कुमार की बड़ी मांगे। साथियों, नीतीश कुमार ने कहा है कि 2024 का चुनाव एनडीए के साथ लड़ने से मुझे 4 सीटों का नुकसान हुआ है। 2009 से ही मैं बिहार को विशेष दर्जा दिलाने की मांग करता आया हूं। हमारी मांगों को हमेशा अनसुना किया गया। साथियों, 2009 में मांगे रखा उन्होंने, तब बिहार में एनडीए की सरकार थी, तो भी मांगे पूरी नहीं की गई और मानी नहीं गई। फिर 2014 के चुनाव में भी बिहार को विशेष दर्जा का मांग लेकर नीतीश कुमार आगे बढ़े, तो भी जो है इस पर कोई बात विचार नहीं हुआ और इनकी मांगे पूरी नहीं की गई। फिर 2015 में भी नीतीश कुमार की सरकार बिहार में बनी और केंद्र में एनडीए की बनी थी, बहुमत की सरकार वो भी बनी थी केंद्र में, तो भी इनकी मांग को ठेंगा दिखा दिया गया। फिर 2017 में नीतीश कुमार महागठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए का दामन पकड़ा और सवाल पूछा कि क्या इस बार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। हामी भरकर फिर उनकी मांगों को ठुकरा दिया गया। 2019 में फिर एक बार नीतीश कुमार एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़े और फिर बिहार को विशेष राज्य की दर्जा वाला मुद्दा लेकर आए। फिर भी उन्हें मुंह की खानी पड़ी, इनकी मांगे पूरी नहीं की गई। अब 2024 में भी एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़े और भाजपा की दुर्गति हुई। इस बार तो नीतीश कुमार किंग मेकर के रोल में हैं। फिर से ये मांगे
सरकार और मोदी के समक्ष इन्होंने रखकर नीतीश कुमार ने इंडिया खेमा में राजनीतिक भूचाल पैदा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि यदि इस बार हमारी मांगे पूरी नहीं की गई, मांगे नहीं मानी गई, तो हमेशा के लिए मैं साथ छोड़ दूंगा। साथियों, इन्होंने कहा कि अब बहुत हो गया, अब बस और नहीं, और अभी नहीं तो कभी नहीं। साथियों, अब नीतीश को अपनी 2025 का भी कुर्सी खिसकते दिख रहा है और एनडीए मोदी सरकार की तरफ से इनकी 2025 वाली सीट खिसक जाएगी, ये इन्हें आशंका हो गया है और इन्हें कुर्सी बचाना ही पड़ेगा। इसलिए अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। यदि मोदी एनडीए नहीं मानती है इनकी मांगों को, तो सरकार गिरनी पक्का और तय है। साथियों, धम्मनाथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बताएं कमेंट करके कि क्या मोदी की सरकार, एनडीए की सरकार नीतीश की मांगों को पूरी कर पाएगी या सरकार गिरेगी। अपनी राय दें।